तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर एरिया यानी कि क्षेत्रफल स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। और उसमें मैंने सिर्फ तुमको दो फॉर्मूले बताए हैं, आयत के परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। दोनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, तभी आगे पढ़ने का फायदा, क्योंकि फॉर्मूले ही का ही खेल है। पूरे चैप्टर में फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं। अगर याद है तो समझ लो एग्जाम में 1-2 नंबर फ्री के। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा। पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल पे कोई परिवर्तन ना हो। हमने मान लिया कि उसकी लंबाई भी 10 है, उसकी चौड़ाई भी 10 है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि उसकी लंबाई तो 25% बढ़ा दी जाए। 10 का 25% कितना होता है, 2.5 होता है, यानी 10 में 2.5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, है ना भाई। 10 का अगर मैं 25% निकालने चलूंगा तो कितना बैठेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, नीचे 1 0 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा, है ना। ये परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने सीखा है। देखो मैं कहता हूं कि पिछले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले वाले चैप्टर के लिए, तो 12.5 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत कमी करनी पड़े ताकि क्षेत्रफल जितना है उतना का उतना रहे, यानी कि ये 100 का 100 रहना चाहिए। ये कितना कम हो जाए। अब हम जो भी कम कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, वो 10 पे तो करते हैं, 10 पे या तो जोड़ देते हैं या फिर 10 में बढ़ा देते हैं। तो हमने मान लिया कि 10 में से हमने x कम करा, कम करने की बात कर रहे तो x, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ जाएगी, 100 के बराबर आ जाएगी। यहां से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 1 0 बढ़ा लूंगा, 25 से काट दूंगा 5 बार कट जाएगा, 25 से काट देंगे 4 बार कट जाएगा, 5 से इसे काट देंगे 2 बार कट जाएगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 10 माइनस का x बराबर में 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी x बराबर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, कितना हो जाएगा 2। 10 में से 8 चले जाएंगे 2, यानी कितना कम करा है, 2 कम करा है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 2 कम करा है, कितने में से, 10 में से कम करा, इनटू कर देंगे 100%, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स 10 20 हो जाएगा, यानी 20% उसकी चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखेंगे क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति का मतलब परिमाप ही होता है, ठीक है, 480 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है हमको कितना, 5 और 3। तो इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। सुनो जरा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:3। उसकी परिमाप भी दे रखी है हमको। परिमाप कितनी दे रखी है भाई, 480। एक बार नजर मारेंगे, परिमाप हमको दे रखे 480 मीटर। हमको क्षेत्रफल पूछा है, 480 परिमाप दे रखी है। परिमाप का फॉर्मूला मुझे बताएंगे क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l + b बराबर कितना, 480 दे रखा है। इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल मान लोगे, x मान लिया मैंने, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में l की वैल्यू कितनी है इसमें, 5x, और प्लस में b की वैल्यू कितनी है, 3x, बराबर कितना, 480। 2 से काटोगे कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा तुम्हारा 240 बार। 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x बराबर 240 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई तुम्हारी, 30 आएगी। 8 से कट जाएगा 30 बार। अगर x की वैल्यू 30 है, इसका मतलब है लंबाई कितनी आ जाएगी, 30 × 5 = 50, 150 लंबाई आ गई। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 30 × 3 = 90, 1.5 चौड़ाई आ गई हमसे। लेकिन लास्ट में हमसे पूछा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल कैसा होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास, 150, इंटू चौड़ाई कितनी है हमारे पास, 90। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 में कितना होता है भाई, 135, और 1 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, जिसमें भी दे रखा होगा। तो कितना आ जाएगा, 13,500 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखेंगे क्या कहता है कि एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदा, है ना, यानी जो चौक वगैरह होती है, उसका आयताकार पत्थरों को से पक्का कराना है, ठीक है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर हो तो पत्थरों की संख्या कितनी होगी। संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों के क्षेत्रफल को एक दूसरे से भाग कर दो। जैसे बरामदे के क्षेत्रफल को पत्थरों के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। अब बरामदे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रखी है हमको 40 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। यानी पहले अगर मैं बरामदे का क्षेत्रफल निकालूंगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 40 और इंटू चौड़ाई कितनी है भाई 15, ठीक है, ये निकल जाएगी। ये आ गया बरामदे का क्षेत्रफल।
इसको भाग कर देंगे उस पत्थर के क्षेत्रफल से। तो पत्थर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पत्थर की लंबाई इंटू पत्थर की चौड़ाई। तो पत्थर की लंबाई हमको दे रखी है 6 डेसीमीटर और पत्थर की चौड़ाई हमको दे रखी है 5 डेसीमीटर, यानी 6 गुणा 5। अब ये डेसीमीटर क्या चीज है, डेसीमीटर होता है तुम्हारा 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होते हैं। 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 क्या होते हैं भाई, 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होते हैं। तो ये मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, इसको 10 से भाग कर दूंगा, इसको भी 10 से भाग कर दूंगा, दोनों मीटर में, सारे मीटर में चेंज हो गए। इसको सॉल्व कर लेंगे बस। सुनो जरा क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास, 40 इंटू 15, ये जो नीचे 10 10 है ऊपर चले जाएंगे 100 बन करके, और नीचे क्या है 6 इंटू 5, 5 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे 20 बार कट जाएगा, यानी टोटल पत्थरों की संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 2000 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 2000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 3 मीटर है। परिमाप 18 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, तो इस कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। अब नया फॉर्मूला एक और पढ़ लेंगे, आज एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या चीज है ये, कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल तुमको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, परिमाप इंटू ऊंचाई। कैसे निकालते हैं, परिमाप इंटू ऊंचाई। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B और इंटू हाइट H, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अभी के अभी याद कर लेंगे कि एक कमरे की चारों दीवार, जितनी भी दीवार है ना, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है परिमाप इंटू ऊंचाई, यानी 2L प्लस B इंटू H, ठीक है, यानी परिमाप इंटू ऊंचाई। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक कमरे की परिमाप दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो परिमाप दे रखी है 18 इंटू ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है 3, 18 तिया कितना हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा, यानी दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 54 वर्ग मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सुनेंगे क्या कह रहा है कि एक श्रोता क्या बोल दे, कमरा बोल दे, कुछ भी बोल दे, ठीक है, कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा 3:2, यानी कि हमको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2 हमको दे रखा है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। देखो छत का क्षेत्रफल बोल दे, उस कमरे का क्षेत्रफल बोल दे, या उस फर्श का क्षेत्रफल बोल दे, एक ही बात है। यानी कि वो कह रहा है कि लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो तुम्हारे पास 600 है ना, 600 वर्ग मीटर है। इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल मान लो, चलो x मान लिया, तो l की वैल्यू कितनी है 3x इंटू b की वैल्यू कितनी है 2x, बराबर कितना हो जाएगा 600। 3 दूनी 6 से ये कट जाएगा 100 बार, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर जो उधर अंडर रूट में चला जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 100, और अंडर रूट ऑफ 100 की वैल्यू कितनी होती है भाई 10 हो जाती है। यानी x की वैल्यू अगर 10 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी तुम्हारी 30 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी तुम्हारी 20 हो जाएगी। लंबाई 30 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। आगे हमसे कह रहा है यदि कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई बतानी है। अब कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला मैंने तुमको बताया है, क्या होता है भाई, दीवारों का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला तुमको मैंने बता रखा, क्या होता है, परिमाप 2L प्लस B इंटू H, ये होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 यानी परिमाप 2L प्लस B इंटू H यानी हाइट। अब सुनो जरा, अब क्षेत्रफल हमको इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है भाई 1500 वर्ग मीटर। दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा 1500, यानी इसके नीचे रख दूंगा 1500 बराबर 2AC का AC, L तुम्हारे पास है 30 और B तुम्हारे पास है 50, यानी यहां रख दोगे 30 इंटू नहीं प्लस 50 और इंटू H हमको बतानी है, ठीक है। सॉरी 50 नहीं 20 है, 30 और 20 है ना, तो इंटू रख देंगे H। यहां से बस H की वैल्यू निकालनी है, जरा निकाल लेंगे। सुनो क्या कर सकते हैं भाई, इसको एक काम करो, अभी ऐसे रहने दो, 1500 ऐसे रहने दो। देखो 30 और 20 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा 100 हो जाएगा, इंटू H हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी H की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी उस श्रोता कक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे नजर मारो। देखो कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दें और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो इससे इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई बतानी है। सुनेंगे पहले क्वेश्चन को, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वाली जो कंडीशन कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। अगर मान लो चौड़ाई यहां पर हमने x मान ली तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई 2x हो जाएगी। यहां पे जो क्षेत्रफल मिलेगा उसका क्षेत्रफल कितना मिलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन पढ़ेंगे जरा। दूसरी वाली कंडीशन देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी कर दें और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दें, यानी कि लंबाई पहले है कितनी 2x है, 2x में अगर 5 की तो कमी कर दें, यानी ये लंबाई हो गई अब नई वाली, और चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर जोड़ दें। चौड़ाई है कितनी x, इसमें 5 सेंटीमीटर जोड़ दें, तब यहां पे क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा हमको, नया वाला क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा भाई, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस का 5 की गुणा कर देंगे x प्लस 5 से, ठीक है। अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो सुनो। 2x की गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 10x, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 25, ठीक है। ये नहीं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 25। ये आ गया नया वाला क्षेत्रफल, ये तुम्हारा पुराना वाला क्षेत्रफल। हमसे कह रहा है कि इस क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो जाती है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल इससे 75 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25 नए वाले क्षेत्रफल में से पुराना वाला क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं तो कितना वैल्यू मिल जाएगी, 75 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी भाई, 75 मिल जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे, ये 2x स्क्वायर से ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच रहा है, ये बच रहा है 5x माइनस के 25 बराबर में 75। ये माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे, चौड़ाई 20 हो गई और लंबाई कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे लंबाई पूछी है तो 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। सुनो क्या कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगना है। अगर ये दुगना है तो यानी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आयत का क्षेत्रफल हमको बताना है। सुनो जरा, पहले मेरे साथ एक आयत बनाएंगे, ये हमने बना लिया भाई आयत, ठीक है। उसका विकर्ण जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है और हमसे कह रहा है कि ये जो है लंबाई का दुगना है, यानी लंबाई इसकी आधी होगी, यानी 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। विकर्ण 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसकी चौड़ाई तुम नहीं निकाल सकते क्या? चौड़ाई कैसे निकालेंगे, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है भाई 100 आता है, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस का 25, ठीक है। यानी अंडर रूट में बचेगा तुम्हारे पास 75 और ये निकल के बाहर निकल के क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 5√3, ठीक है। क्योंकि इसको तुम लिख सकते हो अंडर रूट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 5 गुणा 3, 5 पंजे 25, एक जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 3 बचेगा, ठीक है। 5√3 ये तुम्हारे पास क्या आ गई, चौड़ाई आ गई। उसने हमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, उसने हमसे कह रहा है भाई क्षेत्रफल बताओ बस। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 5 है, चौड़ाई हमारे पास 5√3 है, तो कितनी हो जाएगी भाई 5 पंजे 25, 25√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, 25√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो कि 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत बड़े से बड़ा यानी सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। एक आयत बनाएंगे, पहले ये हमने एक आयत बनाया, ठीक है। इस बार थोड़ा एक्यूरेट आयत बनाना पड़ेगा, ठीक है, उल्टी सीधी लाइनें नहीं चलेंगी, ज्यादा एक्यूरेट की भी जरूरत नहीं है। हमसे कह रहा है लंबाई तो है इसकी कितनी है भाई 18 और चौड़ाई है इसकी 14, यानी ये जो चीज है ये है इसकी 18 और जो इसकी चौड़ाई है वो है 14, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त,
अब वृत्त तो होता है बिल्कुल गोल, तो बिल्कुल गोल तो शायद एक बार में ना बन पाए, तो ऐसे करके इससे छुआ करके बनाया जाए। किससे बनाया जाए भाई? इनसे तो मैच नहीं हो सकता, इनसे छू सकता ही नहीं है ना, इनमें तो जगह बच जाएगी, लेकिन ऊपर वाली से चौड़ाई से छू सकता है वृत्त, चौड़ाई से छू जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको छुआने के चक्कर में इससे बाहर थोड़ी निकाल देंगे, है ना। अब यहां ना कहीं इसकी त्रिज्या केंद्र होगा, सेंटर होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। यहां से यहां तक की लाइन कितनी होगी जरा सोच के और डायग्राम में देख के बता दो। यहां से यहां तक की लाइन कितनी होगी? जब मैंने ये इसके अंदर पूरा वृत्त बनाया, नीचे से भी टच कर रहा हूं, ऊपर से भी टच कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये वाला जो सेंटर है इसका, ये कहीं ना कहीं इसको लाइन को आधा करेगा। कितना करेगा? आधा करेगा। यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अब वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला और याद कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और याद कर लेंगे। क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूंगा। एक 7 से एक 7 काट भी देंगे। 7 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल गया है, 7 दूनी 14 और एक 15, यानी 115 सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सुनो क्या कह रहा है कि एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े, ठीक है, कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना है, तो उस कालीन की लंबाई बतानी है। सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उस कालीन का क्षेत्रफल। तो हमने मान लिया कि कमरे का क्षेत्रफल तो हमको दे रखा, लंबाई दे रखी है 8 और चौड़ाई दे रखी है 6, तो 8 गुणा 6 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई कमरे का क्षेत्रफल आ गया। ये बराबर हो जाएगा कालीन के क्षेत्रफल के। तो कालीन की लंबाई हमने मान ली L और इंटू कालीन की चौड़ाई हमको कितनी दे रखी है भाई? कितनी दे रखी है? कालीन की चौड़ाई 1.6 मीटर। कालीन की चौड़ाई दे रखी है 1.6 मीटर हमको चौड़ाई दे रखी है। इसे सॉल्व कर लेंगे। यहां से क्या निकल जाएगी भाई? कालीन की लंबाई निकल जाएगी, यानी कि L बराबर हो जाएगा 8 इंटू 6 अपॉन में 1.6। पॉइंट हटाऊं, ऊपर एक 0 बढ़ा लूं, कोई दिक्कत। 8 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 30 बार कट जाएगा, यानी कालीन की लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? 30 मीटर कालीन की लंबाई आ जाएगी। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सुनेंगे जरा कि एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, हमें दे रखा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर लगाता है। ठीक है, मान लो ये रहा वो पार्क, ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी वो परिमाप नाप रहा है। क्या नाप रहा है? परिमाप नाप रहा है। और कितने की स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाप रहा है। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूं, क्योंकि किलोमीटर के मापे हमको दे नहीं रखी, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 12 की गुणा कर दूं कितने से? 5/18 से। अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 18/5 से, अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई। 6 से काट दूंगा 2 बार, 6 से काट देंगे 3 बार, यानी ये हो जाएगी उसकी स्पीड आ जाएगी 10/3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी आ जाएगी? 10/3 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। इस स्पीड से चलकर उसका पूरा चक्कर 8 मिनट में लगाता है। सुनो, दूरी बराबर क्या होता है? थोड़ा सा यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस वाला काम हो रहा है। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय होता है। ठीक है भाई, चाल तुमने निकाल रखी है 10/3, समय कितना दे रखा? 8 मिनट। मिनट को किस में चेंज कर लेंगे? सेकंड में। क्यों कर रहा हूं सेकंड में? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में चेंज करते हुए, तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। 3 से काटूंगा, कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। 8 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 16 हो जाएगा। 1 2 0 ये वाली हो जाएंगी, यानी 1600 सेंटीमीटर 1600 मीटर क्या आ जाएगा? वो दूरी आ जाएगी जो उसने साइकिल से कवर करी है। और साइकिल से कवर करी दूरी है कौन सी भाई? ये वाली, जो उसके चारों ओर चला रहा वो साइकिल, चारों ओर, यानी कि परिमाप क्या दे रखी है? परिमाप दे दी है, यानी परिमाप हमको दे दी है। कितनी दे दी है भाई? परिमाप कितनी दे दी है? 1600। ठीक है, और हमें लंबाई और चौड़ाई का रेशियो भी दे रखा है। इनके साथ एक वेरिएबल मान लिया हमने, मान लिया चलो ये रहा x मान लिया। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L + B बराबर में जो भी दे रखा है 1600।
ठीक है। अब यहाँ पे L की वैल्यू रख दो, B की वैल्यू रख दो। L की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है भाई 3x, तो रख देंगे यहाँ पे 3x प्लस B की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहाँ पे 2x रख देंगे, बराबर में 1600 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 और 2 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर में 1600 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी 160। x की वैल्यू कितनी आ गई 160 आ गई। यानी यहाँ पे देखते हैं तो इसका लंबाई कितनी हो जाएगी 16 3 48, 480 लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 दूनी 32, 320 चौड़ाई हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है तो उसके क्षेत्रफल बताना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 25, उस पार्क का क्षेत्रफल हमको बताना है, तो यानी इसका हमको वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे भाई 480 यानी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है 320, उन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। यहां से क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। जीरो हटा लो, जीरो लास्ट में बढ़ा लेंगे, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल गया 1, 2 चौके 8 और 1 9। ठीक है, एक क्रॉस लगाएंगे, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल गए 2, 3 चौके 12 2 14, ऐसे आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 9 4 13 का 3 हासिल गया 1 और ये हो जाएगा 5, ये 1 और 2 जीरो हमने छोड़ी जो थी, यानी कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, इतना इसका क्षेत्रफल आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन में मैच कर लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15360 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सुनेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 के एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई तथा लंबाई क्रम से 8 मीटर और 5 मीटर है। कमरे की लंबाई, एक सेकंड, कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, कमरे की लंबाई हमसे पूछी है। सुनो जरा, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तुमको मैंने बता दिया है। दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता है, क्या होता है कि परिमाप यानी 2l + b इंटू ऊंचाई, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे देखो, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है कि उसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल रख दोगे 220 बराबर 2 ऐसी का ऐसे रख देंगे इंटू एल भी हमको नहीं दे रखा। ठीक है, प्लस बी यानी कि चौड़ाई कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, चौड़ाई हमको दे रखी है 8 और ऊंचाई दे रखी है 5, यानी यहां रख देंगे 8 और इंटू रख देंगे 5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, सुनो जरा, ये 220 तो ऐसी का ऐसी बराबर में 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, यानी ये हो जाएगा l + 8 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो गया 22 = l + 8। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी लंबाई कितनी आ जाएगी भाई 14 मीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी लंबाई का मान कितना हो जाएगा 14 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, देखेंगे क्या कह रहा है कि एक कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है, कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप। सुनो, हाइट 2 और अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, पूरी परिमाप क्या होती है 2l + b। ठीक है, और अर्ध का मतलब है 2 से भाग कर देंगे यानी आधा कर देंगे, यानी l + b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 2:5, 2:5 को हम 2/5 भी लिख सकते हैं, यानी हाइट 2 और अनुपात l + b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ये काम आएगी आगे। आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि यदि दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर के भाग को छोड़कर बाकी दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपए है, तो इस कमरे की ऊंचाई कितनी है। पहले तो सुनो, वो कह रहा है कि 1040 रुपए खर्च आता है और 1 मीटर लगाने के 8 रुपए खर्च होते हैं, तो अगर मैं 8 से भाग करूंगा तो मुझे लंबाई मिल जाएगी। 8 से भाग करेंगे तो कितनी लंबाई आ जाएगी, 8 एकम 8, यहां से बचेंगे 2, 8 × 24, ये आ जाएगी 0। ठीक है, उसकी लगाने की लंबाई यानी क्या लगा रहे थे, कागज लगा रहे थे, मीटर छोड़कर शेष भागों पर क्या लगाना था, कागज, बिल्कुल, उस कागज की लंबाई आ जाएगी 130 मीटर। ठीक है, अगर कागज की लंबाई तुम्हारे पास है, कागज की चौड़ाई भी तुम्हारे पास है, कागज की चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको, कागज की चौड़ाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर, सॉरी कितनी दे रखी है भाई 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है 50 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में चेंज करूंगा 100 से भाग कर दूंगा, यानी कितना आ जाएगा 1/2 मीटर, यानी आधी दे रखी है। अगर मैं कागज का क्षेत्रफल निकालने चलूंगा, कागज का क्षेत्रफल, तो कागज का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, बराबर कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, यानी 65 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये जो कागज है ये दीवार पे लगाया गया, खिड़की
और दरवाजे जो हैं वो सब छोड़ दिए गए हैं, और खिड़की और दरवाजों का जो क्षेत्रफल दे रखा वो दे रखा 15। यानी इसमें अगर मैं 15 और जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, ये आ गया कमरे की सारी दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पूरे बंद कमरे का नापते हैं जब भी नापते हैं। तो ये तुम्हारे पास आ गया कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी तुमको याद होना चाहिए। क्या होता है भाई, कमरों का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल, कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तुम कह रहे हो भाई 2 ब्रैकेट में L प्लस बी और इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। अब इनके साथ एक वेरिएबल मान लेना चाहे तो इनके साथ चलो x मान लो, क्योंकि ये अनुपात में दे रखे थे ना, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 ऐसी का ऐसी, L प्लस बी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 5x, इसको 5x रख देंगे, इंटू एच की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 2x, इसको 2x रख देंगे, बराबर पूरा क्षेत्रफल कितना तुम्हारे पास 80 है। 2 पंजे 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा 20x स्क्वायर बराबर में 80। 20 से काटूंगा कट जाएगा, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, है ना, जो स्क्वायर उधर अंडर रूट में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तुम ऊंचाई तुमने मानी कितनी है 2x, अगर x की वैल्यू यहां रखोगे तो 4 मीटर की ऊंचाई उसकी आ जाएगी, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 4 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या कह रहा है कि एक कमरे की दीवार है, 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपए आता है। यदि एक दूसरा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक इस कमरे से दुगनी है तो नई कमरे की दीवारें यानी 4 दीवारों पर कागज लगाने का नया खर्च कितना होगा। सुनेंगे जरा, हमने मान लिया कि जो हम पहले कमरे की बात कर रहे हैं उसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। ठीक है, लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, हमने पहले मान लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी दीवारों का क्षेत्रफल निकालने जाऊंगा तो कैसे निकालूंगा, दीवारों का क्षेत्रफल कैसे फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी और इंटू में H, ये होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 10 और इंटू H की वैल्यू कितनी है वो भी 10 है, यानी ये कितना हो जाएगा 10 और 10 20, 20 दूनी 40, 40 की गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया। ठीक है, 400 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी तुम्हारे मर्जी हो वो मान लिया। ठीक है, आगे हमसे कह रहा कि हमने मान लिया एक दूसरा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब इससे डबल है, सब इससे क्या है डबल है, यानी लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी 20, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20 और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि इसकी 10-10 मानी है तो उसकी 20-20 हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो अलग से, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, वही फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। फॉर्मूला हर बार लिखोगे तो क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएगा। ठीक है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं लिखोगे सोचोगे कि अभी तो याद हो गया फिर एग्जाम में क्या करोगे, तो ये दिक्कत है। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट में L की वैल्यू 20, B की वैल्यू 20, यानी ये हो जाएगा 20 प्लस 20 और इंटू कितना हो जाएगा 20, 20 और 20 कितना होगा 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 10 ये वाली आ जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में खर्च लगाने का खर्च आ रहा है 750। ठीक है, क्षेत्रफल कितने गुना हो गया है, क्षेत्रफल कितने गुना हुआ, तुम कह रहे हो 4 गुना हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितने गुना हो गया 4 गुना, तो पैसे भी क्या होंगे भाई 4 गुना हो जाएंगे, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300 और 10 ये आ जाएगी, यानी अब कागज लगाने का खर्च कितना आ जाएगा 3000 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में चौड़ाई और लंबाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है और हमें बचे हुए शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। सुनेंगे जरा, पहले वो एक आकृति बना लेंगे, ये रही एक आकृति। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 25 है और जो चौड़ाई है वो 15 है और इसके बीचों बीच एक रास्ता बनाना, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, यानी ये रास्ता, और इसकी लंबाई है 2-2 मीटर। हमें ये जो भाग बचा हुआ, ये जो भाग बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे पता लगा सकते हैं भाई, कैसे पता लगा सकते हैं, तुम में से कुछ कह रहे हो कि भाई ये काम करो, पूरे क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर दो, है ना, तो करवाओ जरा। तो पूरे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई है 25 इंटू चौड़ाई है 15,
15 पंजे 75 का 5, 68 का 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375 पूरे का क्षेत्रफल आ गया। अब रास्ते का क्षेत्रफल और निकलवाओ भाई तुम। रास्ते का कैसे निकालवाओगे? पहले इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 25 इंटू चौड़ाई कितनी है भाई? 2, 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50। इसका क्षेत्रफल आ गया इस वाले रास्ते का। ठीक है, अब इस वाले रास्ते का और निकलवाओ भाई, इस वाले रास्ते का और निकलवाओ। तो इस वाले रास्ते का निकलवाओगे, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 15 इंटू चौड़ाई कितनी है? 2। ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। टोटल कितना हो गया भाई? 80 हो गया। लेकिन अभी ये 80 पूरा माइनस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाला है ना क्षेत्रफल, ये जो बीच वाला क्षेत्रफल है, ये तुमने 2 बार काउंट कर लिया है ना, इधर से जाते वक्त भी और इधर से जाते वक्त भी। तो जो इसमें जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसको हटाओ पहले, तो इसमें से हटाओ। ठीक है, ये बैठेगा कितना भाई? ये इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, यानी 2 दूनी 4 ये बैठेगा, यानी टोटल 76 मीटर स्क्वायर का रास्ते का क्षेत्रफल है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना? 76 मीटर स्क्वायर। 375 में से 76 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 299 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा भाई? इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। सुनेंगे क्या कह रहा है कि एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार के अंदर चारों ओर, दीवार के चारों ओर, अंदर की तरफ दीवार के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनवाया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो रास्ते की चौड़ाई बतानी है। सुनो जरा, रास्ते की चौड़ाई बतानी है तो पहले वो आकृति बनाएंगे। ये रहा एक वो तुम्हारा क्षेत्र, मतलब आयताकार मैदान। इसकी जो लंबाई है 38 मीटर और चौड़ाई जो है 32 मीटर, यानी लंबाई है 38 मीटर, चौड़ाई जो है वो 32 मीटर है। इसके अंदर की तरफ एक रास्ता बनवाया गया है। अंदर की तरफ रास्ता बनवाया, मान लो ये रहा एक रास्ता, इसके अंदर की तरफ एक रास्ता बनाया, ये रहा रास्ता, ये वाले रास्ते की बात कर रहे हो, है ना, ये रास्ता बनाया। ठीक है, इसकी चौड़ाई हमको फाइंड करनी है। इसका एरिया दे रखा 600 वर्ग मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर बाहर से इसकी मैदान की लंबाई 38 है तो अंदर से हमने रास्ते की चौड़ाई मान ली x, इधर से भी x मीटर है, इधर से भी x मीटर है, इधर से भी x मीटर है, ऊपर से भी x मीटर है, चारों तरफ से x मीटर चौड़ा क्या हो जाएगा? रास्ता हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी बाहर से लंबाई 38 है तो अंदर से कितनी बचेगी? तुम कह रहे हो भाई 38 में से एक ये वाला x, एक ये वाला x, यानी टोटल 2x माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा अंदर की लंबाई। और ऐसी अगर अंदर की चौड़ाई निकालनी होगी तो अंदर की चौड़ाई कैसे निकालूंगा? टोटल 32 में से एक ये वाला x, एक ये वाला x माइनस कर देंगे, यानी टोटल 2x माइनस कर देंगे, ये हो जाएगी अंदर की चौड़ाई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? इसमें काम कर सकते हैं, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि हम इसमें कर सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आ गया बाहर का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल, इसमें माइनस कर देंगे अंदर का क्षेत्रफल, यानी ये जो अंदर वाला क्षेत्रफल है इसको माइनस कर देंगे। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है भाई 38 माइनस का 2x, और चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई कितनी है? इंटू 32 माइनस का 2x, ये चौड़ाई है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और बराबर में कितना आ जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल जो कि हमको दे रखा 600 वर्ग मीटर। इसको सॉल्व कराएंगे। जरा सुनो, ज्यादा कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं है। इसको तो ऐसे रहने दो, गुणा करो ही, मतलब 38 गुणा 32। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अंदर कट जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा मेरे साथ। तो 38 की गुणा पहले 32 में करेंगे तो माइनस का 38 गुणा 32 हो जाएगा। ठीक है, 38 की गुणा अब इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 38 दूनी कितना होता है? 76, यानी 76 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, 76x हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? अब इस माइनस के 2x की गुणा करेंगे, माइनस माइनस इसे प्लस बना देगा, यानी इसे प्लस समझेंगे। 2 की गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस का x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा तुम्हारा 600। इससे ये सेम है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोनों कैसे होंगे? आपस में कट जाएंगे। तुम्हारे पास बचा हुआ क्या है? इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बैठ रहा है? 6 4 10 की 0 हासिल गया। 1 7 6 कितने होते हैं भाई? 8 और 6 14, यानी 140x तो ये हो गए, माइनस का 4x स्क्वायर ये हो गया, बराबर में हो गया 600। सुनो जरा, और क्या कर सकते हैं? इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 35x माइनस का x स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा तुम्हारा 600। यहां से आगे करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, तो जो तुम्हें ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है वो x का वैल्यू, x का मान ही दे रखा है, तो एक एक रख के चेक कर लो। पहले सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जल्दी आंसर आ जाता है। जैसे देखो, पहला ऑप्शन दे रखा 3 मीटर,
35 दिया 105, 105 में से 9 माइनस करूंगा 600 आएगा, नहीं आएगा। अगला ऑप्शन दे रखा है 5 मीटर। 35 पंजे कितना होता है 135 और 175, 35 पंजे 175, 175 में से 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 175 में से अगर मैं एक सेकेंड 35 गुना तुम्हारा कितना होगा 5, तो ये हो जाएगा भाई 35 की गुणा करेंगे अगर 5 से, तो 5 पंजे 25 का 5, 175 ही आएगा। ये सुनो सुनो, ये 150 हो जाएगा, 150 कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 4 इसमें से कॉमन लिया, 4 इसमें से कॉमन लिया, 4 इसमें से कॉमन लिया, ठीक है। अब सुनो 35 पंजे कितना होगा 75, 175, 175 में से 25 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 150, यानी इधर भी बचेगा 150 और उधर भी बचेगा 150, दोनों कैसे हो गए बराबर हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। x तुमने माना क्या रास्ते की चौड़ाई, यानी रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी 5। अब तुम में से कुछ कहने लगे भाई हम डायरेक्ट नहीं मानेंगे, हम तो कराओ, ठीक है भाई। देखो सुनो, तो यहां से बनने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों को उठा करके उधर ले जाऊंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के 35x, और वो उधर पहले से लिखे हुए हैं 150, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे 0। इसके दो फैक्टर काटेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 30x, या माइनस का 30 पहले लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का 150 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, यहां से क्या कॉमन ले लूंगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यानी बचेगा x माइनस का 5, और यहां से माइनस का 30 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा x माइनस का 5 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 30, ठीक है। 30 वाले को छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन में हमको दे नहीं रखा, तो इसे छोड़ देंगे। बचेगा क्या x माइनस का 5 बराबर 0, x माइनस के 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी है भाई 5 हो जाएगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म करेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो आज तुमने दो नए फॉर्मूले पढ़े, एक तो दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल आज ही याद कर लेंगे, क्या होता है परिमाप इंटू ऊंचाई। एक तुमने हल्का हल्का देखा चलते चलते एक ही क्वेश्चन में दिखा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसको भी याद कर लेंगे, हालांकि उसको आगे हम पढ़ेंगे तो उसको जब याद कर लेंगे, लेकिन अगर अभी देखने को मिल गया तो अभी भी याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतने, अब मिलता है तुमसे नेक्स्ट क्लास में।